मैं उस देश की नागरिक हूँ जिस देश के होठों में गंगा हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो देश कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी वंदे मातरम है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो सबकी शरण स्थली बन जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो 7 समंदर पार प्रवासियों को भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह के बुलाता है। मैं एक सुंदर देश की नागरिक हूँ जो भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। नमस्कार, मैं कनिष्का टैगोर इंटरनेशनल स्कूल सीकर से यहाँ उपस्थित मंचस्थ मान्यवर एवं उपस्थित मेरे सभी युवा साथियों का सम्मान करती हूँ। तो आज मैं सुदृढ़ स्थिर प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर सीमाएं होनी चाहिए विषय के विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करने आई हूँ। हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि क्या है ये अभिव्यक्ति और कहाँ से मिली हमें ये अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति यानी विचारों का प्रकाशन। यह विचार तो मर्याद है, यह विचार तो मन की लीला है। इन्हीं विचारों के प्रकाशन हेतु भारतीय संविधान व भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ने हमें अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया। द ग्लोबल स्टेट्स ऑफ डेमोक्रेसी इंडाइसिस के मुताबिक विश्व में केवल 165 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया है। और महोदय, इससे भी ज़्यादा प्रसन्नता तो मुझे यह बताते हुए होगी कि भारत जिसमें आज हम रहते हैं वह भी इन्हीं 165 देशों की सूची में एक नंबर पर आता है। महोदय, भारत में 1975 से 1977 तक आंतरिक आपातकाल रहा। तब लोगों के पास बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी। वे जब चाहे संवाद कर सके, जब चाहे वाद विवाद कर सके, और इस चीज़ का लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध भी किया। कई छोटे मोटे प्रदर्शन हुए, वे कई जन नेताओं को जेल में डलवा दिया गया। महोदय, 1977 में जब यह आपातकाल समाप्त किया गया और इन जन नेताओं को जेल से रिहा किया गया तो दिल्ली के रामलीला मैदान में एक अधिवेशन को संबोधित करते हुए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि बात मुद्दत के मिले हैं आज दीवाने, कहने और सुनने को बहुत है अफसाने, कि खुली हवा में ज़रा सांस तो ले ले, क्या पता ये आज़ादी रही ना रही कौन जाने। महोदय, मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर सीमाएं लगाने की बात को लेकर उसका पुरजोर विरोध करती हूँ। महोदय, मेरे विपक्षी वक्ता जो कि मंच के उस छोर पर बैठ के बार बार गुलामी की पैरवी करते हुए कहते हैं कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर सीमाएं लगा देनी चाहिए, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि क्या मैं और आप जो कि अपनी बातों को इस मंच पर आके कह पाते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर सीमाएं होती तो आवश्यक रूप से आप कह पाते? नहीं ना। तो फिर बार बार ये उस छोर पर बैठ के क्यों कहते हैं कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर सीमाएं लगा देनी चाहिए? महोदय, आप लोग जानना चाहते होंगे कि मुझे मेरे विपक्षी वक्ता का तर्क किस प्रकार से लगा है। जैसे जलेबी के अंदर मिर्ची की मात्रा तय करेगी कि वे स्वादिष्ट है कि नहीं, है ना, कुछ चटपटा सा। तो मेरे विपक्षी वक्ता जो कि बार बार इस लोकतांत्रिक देश में रह के तानाशाही की बात करते हैं और कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के ऊपर हमें सीमाएं लगा देनी चाहिए। महोदय, मेरे विपक्षी वक्ता तो बार बार ये मुझे चीन व पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वहाँ भी तो लोकतंत्र है, वहाँ भी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर सीमाएं हैं। तो मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि चीन, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ नाम मात्र का लोकतंत्र है। वहाँ लोग लोकतंत्र को सिर्फ बातों से, कानों से सुनते हैं, सिर्फ बोलते हैं। महोदय, वहाँ पर उस लोकतंत्र को वो लोग जीते नहीं हैं जिस लोकतंत्र को भारत के लोग जीते हैं। महोदय, अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि वे मनुष्य ही क्या जो अपनी मन की बात नहीं कह सके, बिना दिए के तो एक बाती भी प्रकाश नहीं फैला सकती, तो क्या बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हम एक उन्नत देश की कल्पना कर सकते हैं? नहीं ना। जय हिंद, जय माँ भारती।